हैं आपको ढेर सारी। हाँ, नमस्कार आपको भी। इन पंक्तियों के साथ कि अतिथि आते स्वीकार करो, विश्व की सुरम्य ऐतिहासिक गुलाबी नगरी में आयोजित इस सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज पूरे पटल पर उत्सव सा छाया हुआ है और हम सभी सम्मानित सदस्यों को सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि हमारे बीच में हमारी संरक्षिका डॉक्टर शारदा कृष्ण जी पधार चुकी हैं और विजय लक्ष्मी देथा जी पधार चुकी हैं। नमस्कार नमस्कार, स्वागत आपका, अभिनंदन। विजय लक्ष्मी देथा जी पधार चुकी हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। ललिता जोशी जी पधार चुकी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। पवनेश्वरी जी पधार चुकी है, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और स्वागत। और कार्यक्रम की संचालक दीप्ति जी ने तो सारा आयोजन किया है, उनको भी बड़ा स्वागत। और अभी हमारी कुछ बहनें और वाली हैं, तब तक हम कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं क्योंकि इस समय की सीमा भी हमारे बीच रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मंगलमय हो पंथ हमारा प्रभु। दीदी आपकी आवाज ये गेट बंद कर देना। आ रही है दीप्ति जी? हाँ जी, अब आ रही। अच्छा, तो दोबारा से शुरू करूं। दीप्ति जी, आपने इसको कनेक्ट कर दिया यूट्यूब चैनल से, राष्ट्रीय काव्य साधक। हाँ दीदी, ये रिकॉर्ड हो रहा है, फिर अपन उस पर अपलोड करेंगे बस इस प्रोग्राम के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं दोबारा से पुनः सभी का स्वागत करते हुए इन पंक्तियों के साथ शुभारंभ करती हूँ कि मंगलमय हो पंथ हमारा प्रभु वर दो, प्रेम और विश्वास दया मानस में भर दो। हम है ज्ञान के पुजारी, हम है ज्ञान के पुजारी, संघर्षों से नहीं डरते हैं, वरदान बने धरती पर हम आगे बढ़ते हैं। और पटल पर भी यही हमें हमारी नारी शक्ति कितनी तेजी के साथ काव्य साधना में आगे बढ़ रही है, देख करके दीदी वॉइस में प्रॉब्लम है। हम सभी को बड़ी प्रसन्नता होती है और कितने प्यार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को संबल प्रदान कर रहे हैं और एक दूसरे के हाँ सभी को माँ वीणा पानी के चरणों में वंदन करते हुए आप दीप्ति जी सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, स्वागत है आपका, स्वागत है। मैंने पहले से लिखी हुई नहीं थी, लेकिन रानी दीदी का आदेश हुआ तो मैंने पद्मावती छंद में लिख दिया सरस्वती जी के लिए कुछ। नहीं, बिल्कुल स्वागत है आपका। मुझे पद्मावती छंद बहुत पसंद है। बिल्कुल, और वो गाने में भी हिंदी है और बहुत सुंदर राग है उसका। हाँ जी, हाँ जी जी। स्वागत सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। हे ज्ञानदायिनी वीणा वादिनी तुम हो मन तन सुखकारी तमस हरति शुभदायिनी। हे मात नंदिता सदा वंदिता शुभ मंगल कर्म प्रकाशिनी। सब स्वर वह निर्झर कलुष भेद हर नए ज्ञान चक्षु प्रदायिनी, नए ज्ञान चक्षु प्रदायिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय दीदी से कहूंगी कि सबको वो बुलाए। हाँ दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोटा से, राजस्थान से उभरती हुई युवा कवित्री हो और पटल का संचालन भी आजकल कर रही हो, बहुत खुशी होती है आपको आगे बढ़ता हुआ देखते। और दीदी आशीर्वाद है आपका, हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
हमारे बीच में विराजमान पटल की संरक्षिका आदरणीय शारदा कृष्ण जी को आमंत्रित करती हूँ कि 2022 की जो विजेता कवित्रियां हैं, सम्मानित कवित्रियां हैं, उनके बारे में 2 शब्द कहें, हमारे पटल को आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे पटल के बारे में 2 शब्द कहें और उसी के साथ ही बाद में अपनी काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय शारदा कृष्ण जी को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ कि मस्त खिलाड़ी जीवन में शय मात नहीं देखा करता, मस्त खिलाड़ी जीवन में शय मात नहीं देखा करता। दीप्ति जी मुझे इस पे लीजिए फोकस पे। हाँ जी। घड़ी मुहूर्त कौन गिने, दिन रात नहीं देखा करता, मस्त खिलाड़ी जीवन में शय मात नहीं देखा करता, घड़ी मुहूर्त कौन गिने, दिन रात नहीं देखा करता, जिसके दिल में आग लगी मंजिल पाने की, जिसके दिल में आग लगी मंजिल पाने की, जिसके दिल में आग लगी मंजिल पाने की, मुड़कर बाट नहीं देखा करता। मैं दिखाई नहीं दे रही क्या दीप्ति जी? दे रही है दीदी, आप दे रही हैं? अच्छा, इस पटल पे नहीं दिख रही, बड़े वाले पे। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ दिख रही हूँ, ठीक है, इसलिए हटा दी। तो मैं आदरणीय अनीता जी, आदरणीय शारदा कृष्ण जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ और आप आइए और पटल को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बड़ा उत्सव का दिन है, महोत्सव का दिवस है, वर्ष भर की हमारी कवित्रियों की मेहनत है। स्वागत, अभिनंदन। आपका जो ऑडियो है ना, माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑन कीजिए, माइक। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर चल जाता है कार्यक्रम। माइक ऑन कीजिए, माइक। शारदा दीदी वॉइस नहीं आ रही आपकी आवाज। कैसे मैंने सारा क्यों कौन दिख रही है? मैंने सारा दिखे क्यों कौन? सारा कौन ही दिखे, जो बोलता है बस उसकी आती है स्क्रीन पे। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है शारदा कृष्ण जी। वो फोन कैमरे पे अगर आप नहीं, मैंने ऑन कर रखा माइक। मैंने नहीं माइक आ ऑन रही कर रखा। आवाज। दीदी आपका माइक चेक करिए प्लीज। म्यूट होगा शायद। शारदा दीदी आपका माइक। आदरणीय शारदा कृष्ण दीदी जुड़े। अब ये ऑनलाइन प्रोग्राम तो ऐसे ही थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं। इस कार्यक्रम को थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे बीच में हम। तब तक के लिए मैं आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी को ढेर सारी बधाइयां देते हुए जोरदार करतल ध्वनि के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका माइक ऑन कीजिए विजय लक्ष्मी दीदी। विजय लक्ष्मी दीदी, ललिता जी आपका माइक ऑन है? ललिता जी? जी हाँ, अभी किया। हाँ, तो कान्हा जी का ये आदेश है कि इतनी बड़ी भक्त उनकी मंच पे आपको बैठी बहुत हुई बहुत है, बधाई। तो कान्हा जी को याद किए बिना इस मंच का कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो जैसी कान्हा जी की इच्छा है, तो आप कृष्ण यही चाहते हैं। कान्हा जी का एक भजन प्रस्तुत हो जाए। कोई भी जो काव्य रचना आप लेकर के आई हैं, आप तो पूरी कृष्णमयी हैं। अरे बिल्कुल, इसमें ना तो हाँ, कोई बटन वो दिख भी रहा है। है, कोई हाँ, चिन्ह- चलो ललिता जी। शारदा जी देखिए, बोलूं क्या मैं? हाँ हाँ, फिर उनको ज्वाइन कर लेंगे, उनका माइक की प्रॉब्लम है। शुरू करिए। मंच को नमन, मंच को नमन। आदरणीय रानी जी, आप तो बहुत प्रिय है। नमन, वंदन, अभिनंदन। अरे आप सभी और प्रिय विजय हैं। लक्ष्मी जी बहुत अजीज है। दीप्ति जी सभी मुझे बहुत अजीज है। और सबका बहुत बहुत आभार। ज्यादा बोलने से अच्छा तो मैं अपना कुछ बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल, कान्हा जी को याद कीजिए आप, राधा जी तो को मंच पे मैं आमंत्रित हमारे
हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के लिए ही रचना एक प्रस्तुत कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपका परिचय दे दूं। आप पश्चिम बंगाल से, कैलकाटा से हैं और सभी विधाओं में पारंगत हैं, ललिता जोशी जी। और जब आप पटल पे आती हैं तो सब में जोश जगा देती है। सारे ही रसों में आप निपुण हैं और हास्य रस का तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। हम लोग तो जो सोच भी नहीं सकते। आप प्रतिदिन शाम को तो जरूर से एक हास्य रचना डालते हो, पढ़ पढ़ के पेट में दर्द हो जाता है सच में। सही में। आप सबों का बहुत प्यार मिलता है। और इसी से चाहे उत्साह हो भक्ति जाता रस हो, आप भक्ति रस में पूरी तरह सराबोर हो, कान्हा जी की आप पे बहुत कृपा है। चाहे श्रृंगार रस हो, इतना गजब लिखती हैं। कोई सी भी विधा हो, चाहे छंद हो, चाहे गजल हो, चाहे गीत हो, आपका मुकाबला नहीं है। और 4 जजेस थे, सब अधिकतर सभी ने आपके प्रति ही सहमति जताई और आप इस पर बहुत सम्मान के साथ इस वक्त इस मंच पर विराजमान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सुनाइए। हाँ, दीप्ति जी कुछ बोल रही है। हाँ, आप काव्य पाठ। स्क्रीन भी नहीं आ रहा पूरा। क्या किया नहीं, जाए? ललिता जी आ रही है ना अभी screen पे? ललिता जी, हाँ आप सुनाइए ललिता जी। हाँ, ललिता जी कंटिन्यू करिए, फिर शारदा जी को ले लेते हैं। अब ये तो बिल्कुल, टेक्निकल आप सबों प्रॉब्लम्स को- तो रहती हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, क्योंकि ये वर्चुअल ही है ना। गोविंद जब से तुम्हें निहारा, आंखों में बस गया अनुपम रूप ये तिहारा। आंखें भी मेरी इतरा के बोली, अब क्यों देखूं मैं झूठा संसारा। नूर के धागों से बनी सूरत, मेरे गोविंद तेरी नूरानी। हलक से उतर आया चांद, चमक रही सूरत जो चांदनी। बेला चमेली जूही गेंदा गुलाब महक रहा, केसर तिलक माथे पे गोविंद खूब फब रहा। तिरछे मुकुट पर गोविंद मोर पंख सज रहा। प्रीत की ले रोशनाई प्रेम के पाठ पढ़ा रहा। वो गोल कपोल सुंदर चेहरा। कृपया सबों से निवेदन है, माइक जरा म्यूट रखें। वो गोल कपोल सुंदर चेहरा चंदन चित्रित, देख के रूप में हो गई मानो चित्र लिखित। हाथों की बंसी मानो छेड़ेगी अभी कोई प्रेम का गीत। बड़े बड़े नैनों में गोविंद तेरे मानो सारा जग है समाया। घुंघराले केश तेरे लगे हैं कोई बादल है गहराया। चरण कमल पर तेरे गोविंद ललिता का मन भंवरा बन मंडराया। नवल किशोरी राधा रानी का सुंदर रूप देख मन भर माया। इस छवि को ही देख गोविंद मीरा ने झूम झूम गाया। पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आओ नी। पधारो मारे देश। नमस्कार, जय श्री कृष्ण सबों को। बहुत राधे सुंदर, राधे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा।
ये जयपुर के गोविंद देव जी को देखकर ही मेरे मन में ख्याल आया ये रचना लिखने का, और जी। उसी पर मैंने कोशिश बहुत करी। सुंदर बहुत आदरणीय रवि अच्छा जी। आपने लिखा है। गोविंद देव बहुत जी की सुंदर। आप पर बहुत बहुत सुंदर। रानी बहुत दीदी आपकी धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही। रानी दीदी आपकी आवाज। रानी दीदी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। रानी जी लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गई। आवाज नहीं आ रही है उनकी। कैमरा में तो है वो। आ जाएंगी दिख अभी। रही है क्या? हमारी सभी यहाँ कवित्रियां उपस्थित हैं, उन सभी को आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। और दीप्ति जी, आपको भी। आपने पूरा संभाल रखा है, इसके लिए बधाई। पवनेश्वरी जी सभी बहुत मौजूद बहुत हैं यहाँ। धन्यवाद दीदी। जी धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, लेकिन रानी का जुड़ गया होगा, नहीं तो आप बुलाएं किसी को। नमस्कार उत्सुक जी, बहुत हाँ, हाँ नमस्कार विजय जी। विजय लक्ष्मी दीदी आपका हार्दिक स्वागत। आप अपना काव्य पाठ नमस्कार। प्रारंभ करें। हाँ जी। हाँ। आज एक मुक्तक लिखा, पटल पे इतनी गुणी, इतनी साहित्य साधिकाएं हैं और बड़ी बड़ी का सिर पे हाथ है, तो मेरा मन भी तो हुआ फुलझड़ी, मेरा वाह, वाह। मन तो हुआ फुलझड़ी, जुड़ी सखियां जब कड़ी से कड़ी, लिखती सभी गीत कविता गजल, लिखती सभी गीत कविता गजल, नायाब भावों के हीरों जड़ी, नायाब क्या बात है, क्या बात है। छा गई आप तो, विजय लक्ष्मी छा गई। हुआ फुलझड़ी, मेरा मन क्या बात भी तो हुआ फुलझड़ी। बस क्या आप बात। लोगों बहुत का सुंदर, बहुत सुंदर। स्नेह, सुंदर। आप प्यार हो रहा है आज, और मैं अभिभूत हूँ आपसे अभी ऑनलाइन मिल के, और आपने चयन किया नीर क्षीर जो निर्णय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत अरे आभारी हैं। आभारी तो पटल है आपका कि आपने पटल। साल भर इतनी जी। मेहनत की और सभी ये आपका कवित्रियों को बड़प्पन है, मार्गदर्शन आपका प्रदान बड़प्पन। किया। रानी जी, हाँ, आपने मुझे जोड़ा, तभी से मैं आभारी हूँ कि मैं रचना धर्मिता में सातत्य ला सकी। बस इसी से बहुत बहुत आनंद आ रहा है। और हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं और अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, सही बात है, और सही सभी बात है। सम्मानीय हैं। और आदरणीय दर्शना उत्सुक जी यहाँ विराजमान है, उनका भी स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत और सही, बहुत उम्र में मैं उनसे बड़ी हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि वो भी मेरे को रानी जी कह के संबोधित करें। और मैं जो छोटी छोटी बच्चियां होती है कवित्रियां, उनको भी जी लगा के संबोधित करती हूँ। ये एक कायदा हमने मंच पे बना दिया कि हम बड़ों को आदरणीय लगाएं और छोटों को प्रिय छोटों लगाएं। को भी। एक मैंने नियम भी बिल्कुल बना बिल्कुल रखा है। बिल्कुल। तो सही स्वागत कहा है आप आपने। सभी का, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। और हम्म। आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी, आपका काव्य पाठ पूरा हो गया क्या, और करेंगे आप? नहीं, गीत ये तो मुक्तक था अपने पटल के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आगे की हाँ। काव्य, अच्छा, तो वो नहीं जुड़ पाई क्या अपनी शारदा कृष्ण जी? मैं आपको नहीं, मतलब पटल पर नहीं दिखा हाँ, रही जुड़ हूँ। गई ना, आवाज आ रही है नहीं, अब आपकी, आ रही है? नहीं दिख पा रही है। हाँ, दिख बिल्कुल रही है, स्वागत दिख करते हैं, रही है। जोरदार हाँ, तालियों से नमस्कार। आपका। हाँ, और तो मैं डॉक्टर एक शारदा छोटा सा कृष्ण गीत जी प्रस्तुत करती हूँ। राजस्थान की जानी मानी प्रतिष्ठित कवित्री हैं, बिल्कुल। और अभी अभी राज्यपाल महोदय से सम्मानित हुई हैं, संस्कृत विभाग की शोभा है रही हैं, और हमारे पटल की गौरव रही हैं। साहित्य अकादमी से बड़ा सम्मानित पद वहां पे लिए हुए हैं, और हमारा पटल इनके संरक्षण में गौरव की अनुभूति करता है। मैं उनसे अनुग्रह करूंगी कि कृपया, क्योंकि निर्णायक गण में आप भी शामिल थी, तो हमारी तीनों जी। कवित्रियों की
जो विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे भी आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे पटल की सभी नवोदित कवित्रियों को भी आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार पुनः मैं उनका आह्वान करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप पधारें। और जी रानी जी, बहुत 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 धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पटल को ही नमन करती हूँ, जिसने इतना सुंदर मंच हम सब बहनों को दिया हुआ है, और जहाँ ऊर्जा और अभिव्यक्ति साथ साथ मिलकर सुंदर सृजन करती है, वो मंच, वो पटल नमन के योग्य होता है। तो हम सब मिलकर इस पटल को नमन करते हैं कि इन्होंने हमारे भीतर एक ऐसा बीज आरोपित किया कि सब में उर्वरा शक्ति आई और सृजन की तरफ सब निरंतर नए आयाम, नए सोपान चढ़ते गए। पटल को नमन, और संस्थापिका रानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सम्मानित होने वाली तीनों बहनों को। इनकी रचनाएं मैं बराबर मंच पर देखती रही हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि केवल शब्द में ऊर्जा नहीं होती है, शब्द के साथ जो भाव होते हैं, वो भाव जब अंदर से जागते हैं, जगाते हैं और पाठक और श्रोता को भी प्रेरित करते हैं, कविता वो सार्थक होती है। तो इन विभिन्न विधाओं में, विभिन्न विषयों पर जिस तरह से इन्होंने अपनी अभिव्यक्तियां दी, और आदरणीय विजय लक्ष्मी जी ने जिस तरह से मार्गदर्शन किया, निरंतर अपने सुझावों से बराबर सही दिशा में सबको मोड़ते चले, तो वो अद्भुत एक सहयोग, एक सामंजस्य हम सबके बीच में रहा, जिसका हमने वर्ष भर अच्छी तरह से पालन किया, और जो कुछ कर पाए उस पर हमें गर्व है, और मुझे तो है। और मैं इतना मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने शब्दों के सफर के बीच में मैं भी एक यात्री बनी आपके साथ में, और पढ़ते सुनते गुनते मैं भी समृद्ध हुई। दीदी मैं क्षमा चाहूंगी 1 मिनट के लिए बस, क्योंकि ये ना 10 मिनट और बचे हैं हमारे पास, तो अपन मैंने दूसरा लिंक बना दिया है, तो जैसे ही मीटिंग एंड होती है आप लोग प्लीज उसे ज्वाइन कर लें, तो अपना चलता रहेगा फिर। और अब मैं अपनी कविता आपको 2-4 पंक्तियां सुना देती हूँ। ये जो सृजन हुआ, जी बिल्कुल। तो नया साल आ रहा है, नववर्ष सबके लिए शुभ मंगलमय हो, इसके लिए 4 पंक्तियां। पहले जो समय बीत गया है उस पे कुछ बात कर लें कि बंद मुट्ठी उम्र दरिया, बंद मुट्ठी उम्र दरिया, एक कतरा बह गया, जिंदगी के हाथ में बाकी बचा सो रह गया। वाह, बंद मुट्ठी उम्र दरिया, एक कतरा बह गया, 1 साल गया, एक कतरा बह गया, और जिंदगी के हाथ में बाकी बचा सो रह गया। एक विमर्श के मास तिथि क्षय वंचना, मास तिथि क्षय वंचना, और सोम मंगल बुध वही। कभी वार में ऊंचा नीचा नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता। मास तिथि क्षय वंचना, इनमें क्षय भी होता है, ये बढ़ती। मास तिथि क्षय वंचना और सोम मंगल बुध वही, इसलिए फिर ज्योतिषी ये काल गणना कर गया, और आज जो जितना नया है वर्ष के पंचांग में, आज जो जितना नया है वर्ष के पंचांग में, सत्य वो होगा मुखर जो वक्त बीता कह गया। बंद मुट्ठी उम्र दरिया, एक कतरा बह गया, जिंदगी के हाथ में बाकी बचा सो रह गया। और 4 पंक्तियां शुभ, आप सबको नववर्ष की शुभकामनाओं के लिए 4 पंक्तियां और कहूं। दूसरे मुक्तक में कि ज्योति दीप आलोकित हो, ज्योति दीप आलोकित हो, सबके जीवन में कर प्रकाश, उज्जवल भविष्य के पावन पल तुम कर लेना जलकर तलाश, कर दीप्त दिशा विदिशा सबका जीवन पथ आलोकित कर दो, आलोक लिए हर प्रभात से नव वर्ष दिवस झिलमिल कर दो, झिलमिल कर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं विजय लक्ष्मी दीदी और को भी अभी लिंक दूसरा बनाओगी ना दीप्ति, भेज दिया? मैंने बना दिया है, मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, तो जैसे ही ऑफ होता है आप प्लीज सब उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है। डॉक्टर शारदा कृष्ण जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उनकी गरिमा से पटल सुशोभित हो रहा है, उनका आशीर्वाद
हम सभी कवित्रियों के लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए मैं आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि उनका काव्य पाठ रह गया तो बीच में तो नहीं रह जाएगा दीप्ति? किसका? हाँ मेरा? जी, नहीं नहीं, मेरा हो गया जी। आपका तो हाँ, आपका तो हो गया दीदी। अभी नहीं, विजय लक्ष्मी जी शुरू कर रही है ना? अभी 10 मिनट्स है, विजय लक्ष्मी 10 मिनट्स है, ठीक है ठीक है। कोई तो बात हाँ, तो ठीक है, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आपके सम्मान में 4 पंक्तियां मैं बाद में निवेदित कर दूंगी, आप पहले काव्य पाठ प्रस्तुत कीजिए। अगली बार हम मीट से करेंगे, है ना दीप्ति? तो वो कंटिन्यू चलेगा। माँ वीणा पाणी के चरणों में वंदन करके सिर्फ गीत का मुखड़ा और फिर एक नया गीत। कामना कमनीय के कर थाम कर वर मांगती हूँ, कामना कमनीय के कर थाम कर वर मांगती हूँ, बूंद भर से कुछ न होगा मैं समंदर मांगती हूँ। और गीत हम जो सृजन के सारथी हैं, रथ हमारा यूं न रोको, व्योम के भी पार जाएं, पथ हमारा यूं न रोको। तो गीत अर्ज किया है कि गीतों की भाषाएं छंदों की बोली, गीतों की भाषाएं छंदों की बोली, उषा की लाली ओ संध्या की रोली, उर में उमगती सितारों की झिलमिल, उर में उमगती सितारों की झिलमिल, सृजन की साध सुर साधे स्वप्निल, भावना के धागों में, भावना के धागों में सुधियां पिरोली, भावना के धागों में सुधियां पिरोली, गीतों की भाषाएं छंदों की बोली, पल पल जगती पट पर प्रकृति का नर्तन, पल पल जगती